जब भी एडटेक कंपनी की बात आती है तो सबसे बड़ी कंपनी है बायजूस। इस कंपनी के पास शाहरुख खान से ऐड कराने के लिए पैसे हैं, इसके पास फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने के लिए पैसे हैं और इस कंपनी के पास इंडियन टीम की जर्सी को स्पॉन्सर करने के लिए पैसे हैं। लेकिन इस कंपनी के पास टीचर पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। बायजूस एक ऐसी कंपनी है जो सपनों को बेचने का कारोबार करती है, वो कारोबार जो आपके बच्चों को काबिल बनाने का सपना दिखाते हैं। जब बायजूस की बात हो ही रही है तो हम वाइट हैट जूनियर को कैसे भूल सकते हैं। इसके वुल्फ गुप्ता जो कि 9 साल की उम्र में कोडिंग सीखकर गूगल से 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये वो कंपनी है जो 100 रुपए की सेलिंग करती है और 200 रुपए का घाटा खाती है और इतना खर्चा करने पर भी इसकी वैल्यूएशन 1,80,000 करोड़ की है। लेकिन अभी ये एडटेक कंपनी 4,588 करोड़ के घाटे पर चल रही है। तो ये बायजूस है क्या, इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी और क्या ये सही में वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है जो इसको करनी चाहिए या सिर्फ मार्केटिंग के नाम पर लूट रही है। इन्हें मार्केटिंग के लिए पैसे दे कौन रहा है और 4,588 करोड़ के घाटे के बाद मार्केट में वापस आने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा। आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। It is impossible to have not heard of Byju's. From celebrity endorsements to FIFA sponsorships to cricket jerseys. Tech company Byju's began rationing. $2 billion valuation has got the brightest minds scratching their heads in confusion. In a mind-boggling financial jugglery, Byju's reported revenues of over 2,280 crores, against which the losses were 4,500 crores plus, skyrocketed. बायजू की स्थापना साल 2011 में बायजू रविंद्रन और उनकी वाइफ दिव्या ने की थी, जो कि बायजूस के फाउंडर भी हैं। इसमें उन्होंने ऑफलाइन बेसिस पर जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स को क्लासेस देना शुरू किया और साल 2012 में इस कंपनी ने ऑनलाइन की तरफ रुख किया। 2015 में उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया। इसी ऐप के लिए साल 2016 में इन्हें गूगल प्ले इंडिया द्वारा बेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट ऐप का अवार्ड मिला। साल 2019 के आते आते बायजूस मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी बन गई। वहीं उसी साल बायजूस ने 1,300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अब साल 2020 में आता है कोविड, जब सारे स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े थे, जहां बायजूस ने सोचा कि यही सही समय है मार्केटिंग करके किस्मत चमकाने का। क्योंकि उस समय जब सारी इंडस्ट्री बंद थी तो कहीं ना कहीं ये 3 इंडस्ट्री इनडायरेक्टली कुछ हद तक चल रही थी, एजुकेशन, हेल्थ और फिटनेस। पहले बायजूस अपनी मार्केटिंग करने के लिए एम्प्लॉय हायर करता और वो एम्प्लॉय घर घर जाकर पेरेंट्स से बात करते और कोर्सेज सेल किया करते थे। और पेरेंट्स ने सोचा कि ये तो सही है, कोविड के समय में हमारा बच्चा घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। यहाँ से शुरू होता है कंपनी का बिजनेस मॉडल। इन्होंने कहा कि भैया टीचर पर खर्चे करो कम, क्योंकि अब हम पूरा पैसा लगाएंगे मार्केटिंग पर। इन्होंने हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स वालों से कोलैबोरेशन किया और क्रिकेट मैच के बीच में बायजूस के काफी ज्यादा ऐड आने लगे, जिससे बायजूस की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर उन्होंने कहा कि भैया मार्केटिंग पर खर्च बहुत कर लिया, अब कमाने की बारी। बायजूस ने नई स्ट्रेटेजी के साथ अपने कोर्सेज को सेल करना शुरू किया। बायजूस की मेन कमाई उसके कोर्सेज को सेल करने से ही होती है। बायजूस ने पहले कुछ फ्री कोर्सेज देना शुरू किए और फ्लिपकार्ट और जोमेटो जैसी कंपनियों से कोलैबोरेशन किया। कहा भैया आपके यहाँ से अगर कोई खरीदता है या कोई खाना ऑर्डर कर रहा है तो आप उसके बदले में उसको स्क्रैच कार्ड देना शुरू कर दो। उन स्क्रैच कार्ड के थ्रू हम बायजूस के कुछ क्लासेस आपको देंगे, उन क्लासेस को बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। और फ्री देखते से ही हमारे इंडिया में लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। पेरेंट्स बच्चे से कहते हैं फ्री तो है, ले ले, क्या दिक्कत है, नॉलेज तो मिलेगी। बच्चा 15 दिन तक उन फ्री क्लासेस को अटेंड करता है, उसमें क्विज़ेस खेलता है, क्लास टेस्ट देता है। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा काफी ज्यादा पढ़ रहा है। ये बायजूस वालों के पास बच्चों का पूरा डेटा रहता है कि उसने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। फिर कुछ दिनों बाद बायजूस की तरफ से उनके पेरेंट्स के लिए कॉल आता है कि तुम्हारा बच्चा इस सब्जेक्ट में अच्छा है, इस सब्जेक्ट में वीक है, इस सब्जेक्ट में उसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा इस कोर्स को लेकर टॉपर बन जाएगा। ऑब्वियसली जो कि हर एक इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक टॉपर बने। फिर जब बायजूस के कोर्सेज की कीमत की बात आती है तो उनके एक कोर्सेज की एवरेज प्राइस 80,000 से 1 लाख तक होती है। और कोविड के टाइम में जहां सबकी सैलरी आना बंद हो गई थी, जब एक पेरेंट्स के लिए इतने ज्यादा पैसे अफोर्ड करवाना आसान नहीं था, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है, आपको सिर्फ 10,000 रुपए पे करने होंगे मंथली के, आप तो बस एक छोटे से डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। ईएमआई फैसिलिटीज देखते हुए कई सारे पेरेंट्स इन कोर्सेज को परचेज कर लिया करते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता था कि उनके साथ एक स्कैम किया गया है। कंपनी ने ईएमआई के झांसा देकर उन्हें लोन प्रोवाइड कराती है बैंक से, वो भी एक इंटरेस्ट के साथ, जो कि आपको भरना ही पड़ेगा। फिर जब बायजूस के कोर्सेज काफी ज्यादा बिकने लगे तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग फेसबुक, यूट्यूब और गूगल एडसेंस से कराना चालू कर दिया और साल 2020 में कंपनी ने 2,800 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। मार्केट में इन्वेस्टर्स को लगा कि यार ये तो सही कंपनी है, इतना बड़ा प्रॉफिट, चलो इन्वेस्ट करते हैं। फिर कंपनी कहती है कि भैया आप कमा तो बहुत लिया, अब हम करेंगे शॉपिंग। ऑनलाइन कोडिंग स्कूल वाइट हैट जूनियर को $300 मिलियन में खरीद लेती है।
इसके बाद आकाश को $1 बिलियन में खरीद लेती है। उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लेती, $150 मिलियन में टॉपर्स को खरीद लेती है और बच्चों को ग्राफिक्स और कार्टून के थ्रू चीजें समझाने के लिए डिज्नी से कोलैबोरेशन कर लेती है। लेकिन कोविड के खत्म होते से ही कंपनी का ग्राफ कुछ ऐसे नीचे आने लगा और धीरे धीरे बायजूस का मैनेजमेंट सिस्टम भी डगमगाने लगा है। अभी हाल ही में बायजूस ने 2500 एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया है, जो भी बिना नोटिस सर्व किए। पहले जो कंपनी घर घर जाकर कोर्सेज सेल किया करती थी, अब उस कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया है। अब वो कोल्ड कॉलिंग और जूम मीटिंग्स के थ्रू अपने कोर्सेज सेल किया कर रही है और फाइनली ये कंपनी 4588 करोड़ के घाटे में चली गई है। इसलिए आपको इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी को फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं है। आइए इस मुद्दे की तरफ देखते हैं कि ये कंपनी इतने बड़े घाटे से निकलेगी कैसे। नंबर 1, इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग। इनको अपने पढ़ाने के तरीके को और अच्छे से टीचर्स लाने होंगे, इससे इनमें सुधार आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 2, इनको अपने मार्केटिंग की बजाय इनके टीचर्स और स्टूडेंट बेनिफिट के लिए सोचना चाहिए और उन्हीं में पैसों के लगाना चाहिए, क्योंकि वहीं आजकल इंडिया में फिजिक्स वाला और अनअकैडमी जैसी एडटेक कंपनियां काफ़ी कम पैसों में एक अच्छा कोर्स प्रोवाइड कर देती हैं। तो बायजूस को अपने कोर्सेज की प्राइस थोड़ी कम रखनी चाहिए और इंटरनल सेल पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जैसे काफ़ी सारी जगहों पर इन्होंने ऑफिस खोल के रखे हैं, तो हर जगह का खर्चा अलग अलग रहता है, तो इनको अपने ऑफिसेज का नंबर कम करना चाहिए। कुछ जगह पर ही ऑफिस होना चाहिए और वहीं से इनको काम करना चाहिए। तो ये था एडटेक कंपनी का पूरा बिजनेस एनालिसिस और डीप स्टडी। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं ऐसे ही कंपनीज के एनालिसिस और डीप स्टडी वीडियो और उनकी सक्सेस स्टोरी आपके सामने लाता रहूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।